नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल अनअकैडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का केमिस्ट्री, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्रीवियस लेसन्स हैं वो भी समझ में आए होंगे। ठीक है, आप लोगों के रिक्वेस्ट आए थे तो उस हिसाब से मैंने जो यूट्यूब में रिक्वेस्ट आई थी पीरियोडिक टेबल की क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कहा था तो मैं उसको करवा रहा हूँ। ठीक है, और बायोलॉजी भी आती रहेगी, इसकी चिंता मत कीजिएगा आप। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड द लॉ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को बताना है। तो इसके लिए आपको ओल्ड पीरियोडिक लॉ पता होना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिक है तो उसको जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसने दिया था, मैडलिफ ने दिया था, एकदम सही आपने बताया। और दूसरा, अब इसका जब हम आंसर करेंगे तो उसको रिकॉल करेंगे। ठीक है, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हेनरी मोसले पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि जो परमाणु है, ठीक है, परमाणु यानी कि परमाणु के जितने भी तत्व हैं उनके जो आवर्ती फलन है वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, इसी को अपोजिट करके देखें कि हमें किस में बताया गया था, जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी उसमें मैनलिफ ने कहा था एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन अगर आप एटॉमिक मास को देखें तो एटॉमिक मास क्या है कि कभी कभी क्या होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो सेम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो उसका अपना इंडिविजुअल होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन सेपरेट होता है अधिकतर, इसलिए उसे हम परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल। आखिर ये पीरियोडिक टेबल है क्या? हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स डज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव। देखिए, a tubular arrangement of elements in groups, vertical columns and periods, horizontal rows, highlighting the regular trends in properties of elements is called a periodic table. Modern periodic table has 7 periods and 18 groups. कभी भी आप horizontal line देखिए, इस तरह की जो लाइन्स हैं आपके periodic table को देखिएगा तो वो ग्रुप्स में आती हैं, और इस तरह की जो लाइन है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, ये जो लाइन्स हैं ये ग्रुप्स की लाइन है। ठीक है, जो है 8 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप है सॉरी, और ये जो लाइंस हैं पीरियड टेबल में ये है पीरियड्स की लाइन जो 7 है, ये 7 है नंबर में और ये 18 है। ठीक है, और क्यों कहते हैं हमें जरूरत क्यों पड़ती है इस पीरियोडिक टेबल की, ये है क्या, ये एक तरह का जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टेबुलर अरेंजमेंट है, यानी कि एक टेबल के फॉर्म में हम जो है अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को उनके वर्गों और आवर्तों के आधार पर, यानी कि ग्रुप्स और पीरियड्स के आधार पर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्गों में उनकी समानता है, एक वर्ग में जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनकी समानताएं सेम होंगी, ऐसे ही पीरियड्स में जो एक पीरियड में पाए जाएंगे उनकी भी समानता सेम होंगी। ठीक है, उसके आधार पर ही हम उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में और पीरियड्स में रखा गया है। ठीक है, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट है वो सेम व्यवहार दिखाएंगे और जो अदर है उनसे कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इसलिए उन्हें अलग रखा गया है। तो ये इसलिए उन्हें अलग रखा गया है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल का फायदा है। देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आप बात करें एक रूपता की, हर जगह क्या है, एक तरह से हमने क्या करना है, एक ऐसा नियम होना चाहिए कि जिससे अगर आप भारत में हैं, कल के दिन अमेरिका जाएं, चाइना जाएं, तो वहां पे भी क्या है वो लोग समझ पाए आपकी बात को। ठीक है, इसलिए ये एक सिस्टम बनाया जाता है, जैसा कि आपने अपना बायोलॉजी में पढ़ा है कि वहाँ पे क्या होता है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है, जूलॉजी में क्या होता है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, तो ताकि एक नाम दिया जाए, ऐसे ही नाम दिए गए हैं इन एलिमेंट्स को भी, तत्वों को भी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, why sodium element of group first and chlorine element of group 17 both have valency 1। ठीक है, दोनों की वैलेंसी एक क्यों होती है कह रहा है। अब सबसे पहले तो आपको वैलेंसी का पता होना चाहिए इसके आंसर के लिए।
वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम of an element. It is equal to the number of electrons an atom can donate or accept or share. It is just a number and does not have a positive or negative sign. अब आप इसको देखिए कि वैलेंसी क्या है? किसी भी एलिमेंट की क्या है? केवल किसी भी एटम की, ठीक है, जो एक तत्व है उसके अंदर जो परमाणु है उसकी क्या है? वो एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी कि जोड़ने की क्षमता है। ठीक है, ये किससे इक्वल होती है? इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन्स के जो एलिमेंट्स है जो है उसको एटम को शेयर कर सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स एटम शेयर कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। इट इज जस्ट अ नंबर, ये केवल एक नंबर है। अब मैं आपको इसी उदाहरण से बताता हूँ सोडियम और पोटेशियम की। अगर आप सोडियम की बात करें और क्लोरीन की बात करें, सॉरी, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 11, इसका 17 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 281 and its combination is 287. So here we look that it has one more electron. अगर हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी, कहीं पर भी आप देखें तो वो अपनी एक अवस्था में रहना चाहता है जो है ऑक्टेंट स्टेट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर आप उठा के देख लीजिए तो वो जो है ऑक्टेंट स्टेट अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो स्थायी होना चाहता है तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है तो ये डोनेट कर सकता है इसे, और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होगा? इसका भी ऑक्टेंट स्टेट जो है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हर कोई एलिमेंट चाहता है तो ये भी एक रिसीव करेगा। तो इसलिए इसके पास एक एलिमेंट अधिक है, इसके पास एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की वैलेंसी 1 कैसे हो रही है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स है 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, वाई ग्रुप 7 है 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का देखें तो आपने देखा कि ऑर्बिट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा है, थोड़ा हाथ से उसमें गोल पूरा नहीं बन पा रहा है। तो आप यहाँ देखिए, आपने सेल्स पढ़ी थी के, एल, एम और एन। ठीक है, आपने ये सेल्स पढ़ी हैं और इसमें अगर आप देखें तो अलग अलग जो है इनके नंबर होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में होंगे, ठीक है, फिर 8, फिर 18, फिर 32। इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी सेल में प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि कभी भी हमने 2 सोडियम के लिए 2, 8 और 1 लिखा, क्यों लिखा? इसका मतलब है कि बाहर सेल में 2 आए, फिर 8 आए, फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ऐसे ही क्लोरीन का बनाएं तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा? ठीक है, क्लोरीन का अगर हम बनाएंगे तो क्लोरीन का 2, 8 और अंत में कितने हैं? 7, यानी कि यहाँ पर जो है इसके 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, तो इसलिए जो है इनकी वैलेंसी 1 है। वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल, दैट इज वैलेंस सेल। यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके पे डिपेंड होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आउटरमोस्ट जो सेल है उस पर डिपेंड होता है, इसे हम वैलेंस सेल कहते हैं। In the number of electron present in the outermost cell, that is 1, then it can be donated 1 electron while combining with other elements to obtain a stable electronic configuration. If the number of electron present in the outermost cell is 7, then its valence again 1, 8 minus 7. ठीक है, तो as it can accept 1 electron from the combining atom. ठीक हो गया। अब देखिए एक पीरियड की बात कर रहा है जनरल नॉलेज के लिए। इन गिवन पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस आउटरमोस्ट सेल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट से राइट को बढ़ता है, यानी कि इधर को बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन केवल 14 ग्रुप तक ये बढ़ता है। ठीक है, फिर जहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ग्रुप की बात करें तो लेफ्ट टू राइट हम एक ग्रुप में अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, 14th ग्रुप तक बढ़ेगा, जो जहाँ पर मैक्सिमम वैलेंसी आ जाएगी 4। उसके बाद ये माइनस होके फिर जो है ओके, फिर यहाँ पे जो है ये डिक्रीज होने लग जाएगा। इसलिए जो है ग्रुप 17 में हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे 14, 15, 16, 17। तो देखिए 15 में 3 हो गया, फिर 2, फिर जो है 1 हो जाएगा ग्रुप 17 में। ठीक है, तो देखिए 14, 15, 16, 17 नॉर्मल है।
14 में अगर 4 है मैक्सिमम, फिर घटते जाता है 3 2, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 1 हो जाती है इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरह से फिर लास्ट में 0 ग्रुप आ जाता है तो उनकी 0 हो जाती है। तो ये थे 2 क्वेश्चन दोस्तों जो हम बेहतरीन तरह से मैंने समझाया। इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं पीरियोडिक टेबल की। उम्मीद दोस्तों जो हम बेहतरीन तरह से मैंने समझाया, इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं पीरियोडिक टेबल की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी। इससे आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।